हेलो एवरीवन। आज देखेंगे हम लोग अध्याय 3 की तीसरी प्रश्नावली का 8वां प्रश्न। पहले के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो 8वां प्रश्न क्या दिया गया है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगाया जाना है। यदि 1 मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर दिया गया है, उसको लिख लिए। फिर क्या है, यहाँ पे पार्क की लंबाई को चौड़ाई से तुलना किया गया है, इसलिए क्या करेंगे, माना कि पार्क की चौड़ाई का मान बराबर x मीटर, ठीक है ना। इसीलिए पार्क की लंबाई का मान, तो प्रश्न में लिखा गया चौड़ाई से 15 मीटर अधिक, ठीक है ना। सेम लाइन को मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए चौड़ाई, तो चौड़ाई का मान क्या है, x लिखे, अधिक बोला इसलिए धन चिन्ह आ जाएगा, फिर 15, ठीक है ना। तो इस तरह से लंबाई का मान क्या हो गया, x धन 15 मीटर। तो चौड़ाई आपकी x है, लंबाई क्या है, x धन 15 मीटर, इतना हो गया। फिर आगे क्या है, क्वेश्चन में प्रश्न अनुसार चले जाएंगे। प्रश्न में हमको दिया गया है कि पार्क का क्षेत्रफल, तो उसको लिखेंगे प्रश्न अनुसार आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग मीटर। फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 100। तो लंबाई की जगह पे मान लिख देंगे x धन 15, लिखिए, ठीक है। चौड़ाई का मान क्या है, x है, उसको लिख दिए बराबर 100। अब इसको हल करेंगे, x क्या हो गया, x की घात 2 होगी, धन 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 15 गुणित x 15x बराबर 100, ठीक है। अब ये दोनों पद तो वैसे ही रहेगा। इस 100 को हम लोग राइट से लेफ्ट ले आएंगे, धन था ऋण हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा इसलिए बराबर 0 हो गया, वर्ग समीकरण में आ गया ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तीसरा पद हम लोग के पास में 100 है, पहले पद में तो कुछ है ही नहीं, तो सीधे से हम लोग 100 को गुणनखंड करेंगे। तो 100 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 बचे 10, फिर ये 0 उतर गया, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 हो गया, तो 2 बचे 10। फिर आपको मालूम है कि 25 3 की पहाड़ी में आ नहीं सकता, सीधे से 5 में करेंगे, 5 बचे 25, फिर 5 एकम 5, तो इस तरह से ये गुणनखंड मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मध्य में हमको क्या चाहिए, 15 चाहिए, तो क्या करें, तो 15 आएगा, ठीक है ना। तो इस पर क्या करें, 2 गुणित 5, ठीक है ना, करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 बचे कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है ना, 20 लिखिए। फिर क्या है, 5 आपके पास बचे, 5 कर दिए। तो आप देखिए यहाँ पे धन, तो बड़ी संख्या का चिन्ह धन हो जाएगा और छोटी संख्या का चिन्ह क्या कर देंगे, ऋण कर देंगे, ऋण 5। तो 20 में 5 हटाए तो 15 मिल गया, ठीक है ना। और 20 गुणित 5 करेंगे तो 100 आएगा ही, धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण 100 मिलेगा, ठीक है। तो उस तरह से मध्य पद को तोड़ते हैं भी, क्या हो गया, ये x का वर्ग धन, यहाँ पे क्या लिख दिया, 20x ऋण 5x ऋण 100 बराबर 0। अब पहले तो पद से उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो x निकालें, क्या बचा यहाँ पे, x बचा, ये धन चिन्ह और यहाँ पे ये 20 होगा, ये ऋण चिन्ह तो वैसा ही आएगा। इन दोनों में से क्या निकाल दिए, 5 निकाल दिए, यहाँ पे क्या बचा, x। अब यहाँ ऋण निकला तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या हो गया, धन हो गया। और आपको मालूम है कि 5 गुणित 20 कितना होगा, 100 होगा, तो यहाँ पे 20 आ गया। अब देखिए छोटे कोष्ठक के अंदर हम लोग को सेम मिला है, चर अचर दोनों चिन्ह भी सेम है, बताइए लोग सही जा रहे हैं। इसको लिख दिए पहले, इसको उभयनिष्ठ निकाल लिए, फिर जो बचा है उसको लिखेंगे x ऋण 5 को लिखेंगे, बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये धन है तो दूसरी ओर गया तो ऋण हो गया, और ये ऋण है तो दूसरी ओर गया तो धन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से धनात्मक मान का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए चौड़ाई, तो चौड़ाई हम लोग के पास में x थी, तो x बराबर 5, बताइए चौड़ाई का मान क्या हो गया, 5 मीटर। लंबाई हम लोग के पास में क्या थी, x धन 15, मतलब कि क्या हो जाएगा, 5 धन 15 बराबर क्या हो गया, 20 मीटर, ठीक है। अब लंबाई चौड़ाई हम लोग को मिल गई, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग को घेरा लगवाना है तार का, ठीक है, तार की जाली लगवानी है हम लोग को। अब यहाँ पे उसका प्रति मीटर की दर कितनी है, 5 रुपए है, ठीक है। तो सबसे पहले जब घेरा करवाना है तो उसके परिमाप निकालना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे, आयताकार पार्क का परिमाप निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई का मान तो मिला है, उसको रख देंगे, लंबाई की जगह पे 20 आ गया, चौड़ाई की जगह पे कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। उसको रख दिए, हल किए, 20 5 25 हो गया, 25 दूनी 50 मीटर, ठीक है ना, इतना मिला। अब यहाँ पे दिया गया है 1 मीटर तार की जाली की कीमत, ठीक है ना, उसी को मैंने लिख दिया है
1 मीटर तार की जाली की कीमत बराबर 5 रुपए, इसीलिए 50 मीटर, तो 50 मीटर आपका परिमाप है ना, तो 50 मीटर तार की जाली की कीमत बराबर क्या हो गया 5 गुणित 50 बराबर कितना हो गया 250 रुपए। ठीक है, इस तरह से तार की जाली लगाने की लागत कितनी हो गई 250 रुपए है। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन है। तो इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 9वां प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग को एक व्यक्ति और पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, पहले हम लोग किसी एक को x मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी को किससे भी तुलना किया है पर वो बाद में किया है, पर पहले हम लोग को किसी एक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या कर लिया मैंने, माना कि एक व्यक्ति या उसी को हम लोग पिता मान ले रहे हैं ताकि प्रश्न हल करने में आसानी हो, कि आयु बराबर x हो गया। ठीक है, पिता की आयु तो मिल गई। अब यहाँ पे पिता पुत्र की आयु को तुलना तो नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुत्र की आयु ज्ञात करने के लिए इस पहली शर्त के अनुसार चलेंगे। ठीक है ना, तो क्या करते हैं अभी, पहली शर्त के अनुसार। तो पहली शर्त के अनुसार क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है 45। तो क्या कर रही मैं उसी को, पिता धन पुत्र बराबर कितना हो गया 45। इनके आयु का योग हो रहा है, तो पिता की जगह पे तो x हो गया, पुत्र को वैसे ही रहने देते हैं बराबर 45। अब पुत्र की आयु ज्ञात करनी तो इसको x को कक्षांतर कर देंगे, तो पुत्र बराबर क्या हो गया ये 45 धन था ऋण x। तो ये हम लोग को पुत्र की आयु का मान मिल गया। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे पिता x है तो पुत्र क्या हो गया 45 माइनस x हो गया। ठीक है, इतना हो गया कि फर्स्ट लाइन हम लोग की हल होगी। फिर आगे क्या बोला 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालनी पड़ेगी। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पूर्व क्या हो रहा है, अभी आपके पास में ये भूतकाल हो जा रहा है, भूतकाल। ठीक है, तो भूतकाल मतलब कि हम लोग क्या थे उस समय छोटे थे, अभी हम लोग वर्तमान में है, मतलब कि हम लोग की आयु ज्यादा है। तो अभी क्या होगा, घटेगा सब कुछ। तो क्या होगा 5 वर्ष पूर्व क्या करेंगे, पिता की आयु, तो क्या हो जाएगा पिता की आयु 5x से, सॉरी। ठीक है, 5 वर्ष की बात हो रही है तो मतलब कि 5 वर्ष हम लोग कम कर देते हैं। जैसे कि आपकी उम्र अभी 10 है तो आप 5 घटाएंगे तो 5 वर्ष पहले की आयु मिल जाएगी आपको, वैसा ही हो रहा है। फिर पुत्र की आयु तथा पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु जो यहाँ पे पहले दी गई इसको लिख लेते हैं 45 माइनस x माइनस 5। ये तो वर्तमान आयु मिली ना, उसमें से 5 घटा दी। अब इसको तो हल करना पड़ेगा, ये धन है और ये ऋण है, तो घटेगा तो कितना मिल जाएगा, ये 40 ऋण x हो जाएगा। ये मिल गया हम लोग को 5 वर्ष का। ठीक है, फिर क्या है, आपको क्या दिया, दोनों की आयु का गुणनफल, तो ये हम लोग की दूसरी शर्त आ गई। ठीक है ना, तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोला है, दोनों की आयु का गुणनफल मतलब कि पिता गुणित पुत्र। क्या बोला गया, उस व्यक्ति की आयु, तो उस व्यक्ति मतलब कि वो व्यक्ति, एक व्यक्ति ना, क्या है पिता, तो पिता की आयु का मतलब का 4 गुना। तो का शब्द का मतलब आपको मालूम है गुना होता है। ठीक है, तो पिता की जगह पे तो हम लोग क्या लिख देंगे x ऋण 5, क्योंकि 5 वर्ष के आधार पे चल रहा है सब कुछ। ठीक है ना, फिर क्या है, पुत्र की जगह पे क्या लिख रहे हैं हम लोग 40 ऋण x हो गया। फिर से पिता की आयु यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा x ऋण 5 गुणित 4, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, ये x हो गया आपका पहला पद का पहला मान, वो दूसरा पद पूरा, फिर ये मध्य चिन्ह ऋण, फिर 5 दूसरा पद पूरा। ठीक है, ऐसा लिख के गुणा करेंगे और इसको गुणा करते हैं x गुणित 4, क्या हो गया 4x धन ऋण, सॉरी ऋण धन क्या हो गया ऋण हो गया 5 चौके 20। ठीक है ना, यहाँ पे भी वैसे ही गुणा करते हैं जैसे ये था, सेम वैसे ही है। x 40 क्या हो गया 40x हो गया, धन धन है, धन ऋण ऋण हो गया x का वर्ग
ऋण धन ऋण हो गया, 5 चौके 20 और ये शून्य 200 हो गया, ऋण ऋण धन हो गया, 5 गुणित x क्या हो गया 5x बराबर क्या हो गया ये 4x ऋण 20। ठीक है, अब ये देखिए ऋण x का वर्ग है तो ये ऋणात्मक इसको धन करना तो इन सबको हम लोग क्या करते हैं भी उस और कक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कक्षांतर करती हूँ, ये धन हो गया। ठीक है ना, अब ये आपका है धन है ऋण कर देते हैं। ठीक है, फिर आपके पास इसको कर लेती हूँ मैं भी कक्षांतर, ये धन है ऋण हो गया। ठीक है, अब ये क्या है आपका ऋण है दूसरी ओर गया तो धन हो गया। ठीक है, और ये वहीं पे है वैसा ही लिख देते हैं धन 4x ऋण 20 बराबर 1, आपका एक पक्ष शून्य हो गया। अब ये देखिए ये x का वर्ग हो गया, ऋण आपके पास में ये दोनों को हल करेंगे, ऋण ऋण क्या हो गया धन हो गया 45x हो गया, धन 200 या इसको इससे हल कर सकते हैं 200 और फिर ये 20 धन ऋण क्या होगा घटेगा, आपके पास में कितना मिल गया 180। ठीक है ना, धन क्या है आपके पास में 4x बराबर 0। तो यहाँ पे अभी भी हल करने के लिए बचा हुआ है, ये क्या हो गया कि x का वर्ग हो गया, ये ऋण आपके पास में 45x है और ये धन, तो धन ऋण घटेगा आपके पास में क्या है 41x, धन कितना हो गया 180 बराबर 0। तो ये हम लोग का वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, क्या है x² माइनस 41x धन कितना है 180 इजिकल टू 0। अब हम लोग के पास में तीसरे पद में बस अंक, पहले पद में तो है नहीं, 180 का गुणनखंड करेंगे, 2 से किए 2 9 18 0, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, 1 बच गया 2 बचे 10। अब आपको मालूम है कि ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से करके देखते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 1 बच गया 15, 3 बचे 15, दोबारा 3 से जाएगा 3 बचे 15। ठीक है ना, अब 5 से 5 एकम 5। ठीक है, अब किस तरह से करें कि हम लोग को मध्य में ऋण 41x मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पे ये धन है तो यहाँ पे ये धन है मतलब कि ऋण ऋण धन होता है, मतलब कि मध्य में हम लोग को जोड़ने पर ही मिलेगा। तो कुछ ऐसा करते तो हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास में, सॉरी 4 तिया 12 और 12 तिया कितना हो गया 36 और ये 5। ठीक है, ऋण ऋण कितना मिल गया हमको ऋण 41 मिल गया। ठीक है ना, मिल रहा है, गुणा करने पे तो 180 मिलेगा ही। इसको करते हैं x का वर्ग ऋण 36x ऋण 5x धन 180 बराबर 0। ठीक है, ऋण 36 गुणित ऋण 5 करने पर आपको धन 180 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उपनिश निकालते हैं, ये x निकल गया, यहाँ पे x ऋण कितना बच गया ये 36 हो गया। अब यहाँ पे तो ये ऋण ही आएगा, ये 5 निकाल दिए, ये x हो गया, ये ऋण है तो यहाँ पे भी ऋण आ गया, और फिर आपको मालूम है 36 गुणित 5 करने पे 180, तो यहाँ पे 36 आ गया बराबर 0, दोनों सेम है, उभनिष्ठ निकाल दिए। ठीक है, फिर जो बचा है उसको लिखेंगे, x ऋण 5 हो गया। ठीक है, बराबर कितना है 0। तो इस तरह से x के 2 मान हम लोग को मिल रहे हैं, क्या है वो 36, पहला मान 36 हो गया, दूसरा मान क्या है हम लोग के पास में 5 है। ठीक है, तो किसी भी एक मान को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पिता की आयु हम लोग को x है तो हम लोग क्या लेंगे 36 लेंगे, क्योंकि 5 तो नहीं ले सकते हैं, किसी भी पिता की आयु 5 वर्ष तो होगी नहीं, तो इसका प्रयोग ना करके हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु बराबर x बराबर 36 वर्ष। ठीक है ना, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु के लिए क्या है आपके पास में 45 माइनस x। ठीक है ना, या 45 माइनस 36 कर देंगे, घटाएंगे तो इसमें कितना होगा 9 वर्ष। तो इस तरह से पिता और पुत्र की आयु आपको मिलेगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। ठीक है ना, नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे नीलमणि की आयु बस ज्ञात करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा किसी से तुलना नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा कि माना की नीलमणि की आयु, ठीक है ना, क्या हो जाएगा माना की नीलमणि की आयु बराबर क्या है x वर्ष, इतना हो गया। फिर क्या बोला 5 वर्ष पूर्व, तो हम लोग 5 वर्ष पूर्व की देख लेते हैं। 5
वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु। तो पूर्व की बात हो रही है मतलब कि ऋण हो जाएगा, क्या हो गया x ऋण 5 वर्ष, ठीक है ना। तथा 8 वर्ष पूर्व, तो क्या हो जाएगा, तथा 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x ऋण 8 हो जाएगा, पूर्व की बात हो रही है इसीलिए। फिर क्या बोला है, का गुणनफल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न अनुसार चले जाएंगे। तो प्रश्न अनुसार क्या हो रहा है, 5 वर्ष पूर्व की आयु गुणित क्या है, 8 वर्ष पूर्व की आयु, बराबर कितना है, 40 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व की जगह पे ये x ऋण 5 हो गया, ठीक है। 8 की जगह पे क्या हो गया, ये x ऋण 8 हो गया, बराबर कितना हो गया, 40। अब इसको गुणा करेंगे, x कितना हो गया, x की घात 2 हो गई, ठीक है। x ऋण 8 कितना हो गया, ऋण 8x, ठीक है। ऋण 5 x क्या हो गया, ऋण 5x हो गया, ऋण ऋण क्या हो गया, धन हो गया, 5 अठे कितना हो गया, 40 बराबर 40, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब इसको हल करेंगे, क्या हो गया, ये x का वर्ग हो गया, ऋण ऋण मतलब कि जुड़ेगा, ऋण 13x हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास में धन 40 है, इसको दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये ऋण 40 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये धन ऋण मतलब कि क्या हो गया, आपके पास में 0 हो गया। तो ये हम लोग का वर्ग समीकरण है अभी हम लोग के पास, ठीक है ना। इसी को हल करके हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो अब दोनों ही पद में x है तो x उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी आप लोग प्रश्नावली में हल कर चुके हैं। दोनों में से x निकालिए, यहाँ पे x बचा पहले पद में, ऋण चिन्ह तो है ही, यहाँ पे क्या बचा, 13 बराबर 0। तो इस तरह से x के दो मान, x बराबर क्या हो गया, एक बार 0 हो गया और एक बार क्या हो गया, x बराबर ऋण है तो ये धन 13 हो गया। तो ये हम लोगों का नीलमणि की आयु का मान है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, नीलमणि की वर्तमान आयु का मान कितना है, 13 वर्ष